पूछो होश की बातें मुझे। हेलो एवरीवन, दिस साइड मुस्लिम। तो इस वक्त मैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत सारी वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स एंड रील्स देखी, तो मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ पर विजिट करना चाहिए और इस जगह पर एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि लोगों का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है, ये एक रूहानी एहसास है। तो इस रूहानी एहसास को भी मैं भी एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि एक्सपीरियंस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इस वक्त मैं दरगाह के बिल्कुल पास पहुँच रहा हूँ। क्या रिचुअल्स है, इन लोगों से पूछ कर पता करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आइए देखते हैं दरगाह के अंदर करके कि किस तरीके का नज़ारा है और किस तरीके का रूहानी एहसास है। अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं दरगाह पहुँचा नहीं हूँ, पर एक्चुअली मुझे सीधी तरीके से रास्ता पता भी नहीं है कि कहाँ से दरगाह का रास्ता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ दरगाह पहुँचने की। जब आप दरगाह आएंगे तो आपको कुछ इस तरह की दुकानें मिलेंगी और इस तरह की भीड़ मिलेगी। तो आप चाहें वहाँ से आप अपनी चप्पलें रख सकते हैं और आप वहीं से फूल खरीद सकते हैं। जो थाली है वो 10 रुपये की है और चप्पलें जो वो आप फ्री रख सकते हैं। लेकिन फ्री रखने में एक छोटा सा रिस्क है कि वो चोरी भी हो सकती है और वो खो भी सकती हैं, और इस बात की जिम्मेवारी ये लोग नहीं लेते हैं। तो मुझे अभी पता लगा है कि दरगाह के पास ही जो है वो ये लोग जूते रखते हैं जो पैसों से रखे जाते हैं। तो आपकी जो जूतों की सेफ्टी सिक्योरिटी वो बनी रहती है। हर फ्लोर वाले जो है वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि हमसे फ्लोर ले लीजिए, यानी कि थाली ले लीजिए और हम अपने जूते जो है यहाँ रख दीजिए। लेकिन आप अपने जूते यहाँ ना रखें। दरगाह के पास ही जो है एक सेफ्टी काउंटर है, वहीं पर आप अपने जूते रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जूते चोरी नहीं होंगे, घूमेंगे नहीं, और वो पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं सबके लिए। तो ये इस तरीके का कुछ नज़ारा है जो दरगाह के पास। मैं इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ बता तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। तो दरगाह के अंदर का जो नज़ारा वो कुछ इस तरह है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं जो पहले काफ़ी पुरानी है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी पुरानी है, लेकिन हालांकि जो नज़ारा वो कुछ इस तरीके का है। अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी थाली ले सकते हैं जो कि 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये और उससे भी ऊपर की है। और अगर चाहें तो आप दरगाह के अंदर आके भी जो है वो थाली खरीद सकते हैं। ये धागे जो आप देख रहे हैं वो लोगों ने अपनी मन्नत के लिए बांधे हैं ताकि उनकी जो कुछ मन्नतें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे बिल्कुल पीर के सामने ही जो है वो कव्वाली हो रही है और ये भाई कव्वाली गा रहे हैं। मुझे अभी एक भाई मिले तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने इस वक्त जो है वो कोई थाली नहीं ली है तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि लाइक आप अंदर जा सकते हैं और आप अपनी इबादत कर सकते हैं, आप अपनी बाहर रहना सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। फीमेल से जाना अंदर अलाउड नहीं है, ओनली मेल्स अलाउड है वहाँ जाने के लिए। तो मैं अभी यहीं पर कुछ देर ठहरूँगा, उसके बाद ही अंदर जाऊँगा। और फिर मैं सोच भी रहा हूँ कि शायद मुझे थाली खरीद लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम रियली कंफ्यूज दैट आई शुड बाय थाली और नॉट। क्योंकि मुझे कुछ इनके रिसर्च का पता नहीं है कि, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई गलती भी। दरगाह के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और वो अपनी इबादत कर रहे हैं हाथ फैला के अल्लाह के सामने, पीर के सामने। और कुछ इस तरह की नक्काशी है बाहर की, दरगाह के बाहर की। मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की और इस दरगाह को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
न पूछो होश की। चलो ये दरगाह के अंदर भी दुकान है, फूल वाली दुकान है। यहाँ से आप अपनी जो है वो थाली ले सकते हैं। मैं तुझे तो मैं अभी भी अंदर नहीं गया हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ दरगाह के सामने, मीर के सामने। मैं यहाँ पर होने वाले रूहानी एहसास है। लोग बोलते हैं कि इधर भी दरगाह नहीं है, यहाँ पर आकर के रूहानी एहसास जो है वो आपको महसूस होता है। तो उस रूहानी एहसास को मैं महसूस करने के लिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। हालाँकि थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो रही है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं और काफ़ी शोर शराबा भी है यहाँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ देर तक बैठूँगा और पीर को देखता रहूँगा और महसूस करूँगा रूहानी एहसास को, जिस रूहानी एहसास की लोग अमूमन बात करते हैं। सॉरी देखो मेरे महबूब के जलवे पसंद, देखो मेरे महबूब के जलवे दरगाह के अंदर मुझे हज़रत औलिया के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत औलिया की जो पैदाइश है वो 1238 की है और उनकी जो मृत्यु है वो 1325 ईस्वी की है। हज़रत औलिया जो है वो चिश्ती घराने की सूफी संत थे और जिन्हें महबूब इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय के नाम से जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद वो दिल्ली आकर बस गए। दिल्ली में वो ज्ञातपुर में बसे, जिसे अब निजामुद्दीन नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ पर शांति प्रेम के संदेश दिए और मिलजुल करके रहने की बात कही और उनके जो गुरु थे वो बाबा फरीद थे और उनके जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे।
तो आपने बता देते तो मैं अंदर पीर के सामने से झुका के आ चुका हूँ। मेरे वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो अरदास मांग रहे थे, वो अपनी दुआओं को पीर के सामने रख रहे थे। तो मैंने भी अपनी एक दुआ जो है वो पीर के सामने रखी है। अब देखते हैं कि वो कबूल होती है या नहीं होती है। और यहाँ पर औरतों पीर के जो अंदर है वो औरतों का आना मना है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। सिर्फ जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, वही अंदर जा सकते हैं। देखिए वैसे रिचुअल तो ये है कि यहाँ पर आपको एक थाली लेनी पड़ती है और अगरबत्ती लेनी पड़ती है, जो कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की भी मिल जाती है। और कुछ फूलों का वहाँ चढ़ाएँ और उन अगरबत्तियों को वहाँ पर जलाएँ। हालाँकि मैंने कोई जलाता हुआ तो नहीं देखा था, लेकिन लोग फूल ज़रूर चढ़ा रहे थे। तो आप फूल चढ़ा सकते हैं। हालांकि मैंने कोई थाली नहीं खरीदी थी, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि अगर मैं थाली ना खरीदूँ, अगर मैं अगरबत्तियाँ ना लूँ तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, क्या मेरी दुआ कबूल होगी। तो एक भाई ने बताया कि हाँ आप जा सकते हैं, आप अपनी दुआ कबूल कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ बैठ करके अल्लाह का नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आने के लिए जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो सराय काले खां और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। दोनों ही स्टेशन के पास से जब ये दरगाह जो पास में है, और आपको वहाँ से ई रिक्शा लेना पड़ता है। ई रिक्शा वाले तकरीबन 20 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। अगर वो ज़्यादा मांगे तो उनसे बोले कि सिर्फ 20 रुपये लगते हैं, और उस ई रिक्शा में बैठे ही नहीं, यही बेहतर रहेगा आपके लिए। आप यहाँ जब चाहें तब आ सकते हैं। ये रात में भी खुलता है। और देखिए इस वक्त यहाँ कव्वाली हो रही है और रात में और ज़्यादा भीड़ लग जाती है और ज़्यादा लोग आ जाते हैं कव्वाली करने के लिए। तो अब इस वक्त मैं अपना ब्लॉग जो है वो खत्म करता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में यहाँ रह लिया हूँ। हाँ मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के। अब मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ।